गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पासिंग पैरामीटर्स टू द फंक्शन। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि फंक्शन क्या होते हैं और फंक्शन में हम पैरामीटर कैसे पास करेंगे, फंक्शन कॉल क्या होता है। इन सब के बाद अपना इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि फंक्शन में जो पैरामीटर हम पास करेंगे वह पाइथन में किस प्रकार से और कितने प्रकार से पैरामीटर हम पास कर सकते हैं। तो अदर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वहाँ पर हम दो प्रकार से पैरामीटर पास कर पाते थे, लेकिन यहाँ पाइथन में कुछ एडिशनल मेथड है जिसके द्वारा हम फंक्शन को पैरामीटर पास करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, पहला ऑप्शन है आपका पोजिशनल आर्गूमेंट्स या रिक्वायर्ड आर्गूमेंट्स, दूसरा है डिफॉल्ट आर्गूमेंट्स और तीसरा कीवर्ड या उसको हम कहते हैं नेम्ड आर्गूमेंट। तो पाइथन के फंक्शन में कुल 3 प्रकार से हम पैरामीटर को पास कर सकते हैं। जब भी हम कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उसमें एक फंक्शन का डेफिनेशन होता है और एक फंक्शन का कॉल होता है। आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं डेफ चेक ABC, यह लाइन जो है फंक्शन का डेफिनेशन हो गया और यहाँ पर चेक XYZ ये फंक्शन का कॉल हो गया। तो तात्पर्य यह है कि जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो कॉल करते समय हम यहाँ से वो वैल्यू पास करते हैं। तो वो वैल्यू पास करने के कितने मेथड्स हैं वही इस टॉपिक में हमको पढ़ना है, जो यहाँ पर कि 3 प्रकार के हैं। पोजिशनल आर्गूमेंट यानी इसको रिक्वायर्ड आर्गूमेंट कहते हैं, डिफॉल्ट आर्गूमेंट और कीवर्ड आर्गूमेंट। ओके, तो सबसे पहले हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला ऑप्शन है आपका पोजिशनल या रिक्वायर्ड आर्गूमेंट। जब भी हम कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं तो उस फंक्शन में हम पैरामीटर का लिस्ट डिसाइड करते हैं कि हमको कितने पैरामीटर्स चाहिए। जैसे आप यहाँ पर इस एग्जांपल में देख रहे हैं डेफ चेक ABC, तो हमको यहाँ पर कुल 3 पैरामीटर चाहिए। ABC 3 पैरामीटर आप अपने चेक नाम के फंक्शन में डिफाइन किए हुए हैं। तो जैसे ही हम इस फंक्शन को कॉल करने जाएंगे तो उस फंक्शन को इस प्रकार से कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आप 3 मेथड देख रहे हैं कैसे कैसे हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। जैसे पहला है XYZ, यानी कि XYZ यहाँ पर 3 वेरिएबल हैं जिनमें कुछ वैल्यूज होंगे और उस वैल्यूज के थ्रू हम इस चेक नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे। तो एक्चुअली होता क्या है कि इसमें का जो X वेरिएबल है उसका वैल्यू कॉपी हो जाता है A में, क्रमशः Y B में और Z C में। तो इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट होता है पोजिशनल या रिक्वायर्ड आर्गूमेंट पैरामीटर पासिंग में कि तीनों आर्गूमेंट यानी कि जितने भी आर्गूमेंट आपके यहाँ से डिफाइन किए हुए हैं उन सबका कॉलिंग फंक्शन के आर्गूमेंट से बिल्कुल एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, यानी कि मैच इन टाइप एंड मैच इन साइज। यानी कि यहाँ पे 3 वेरिएबल है तो इसमें भी 3 वेरिएबल होने चाहिए, यानी कि 3 पैरामीटर होने चाहिए। आप इस तरह से भी कॉल कर सकते हैं, जैसे पहला आपका कांस्टेंट वैल्यू है, दूसरा XY 2 वेरिएबल है। तो ये कुल मिलाकर के 3 पैरामीटर यहाँ भी हो रहे हैं। तो यह भी एक करेक्ट मेथड है इस फंक्शन को कॉल करने का। या फिर तीनों कांस्टेंट हो सकते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 2 5 7, यानी कि यह क्रमशः 2 A में, 5 B में और 7 C में जाकर के कॉपी हो जाता है और इस फंक्शन के अंदर जो डेफिनेशन लिखा होगा वह ABC वेरिएबल के थ्रू सॉल्व होता है। इस प्रकार से इस प्रकार के पैरामीटर पासिंग में मस्ट होता है कि उसमें सभी पैरामीटर दिए जाएं। यदि हमने 3 पैरामीटर डिफाइन किया हुआ तो यहाँ पे तीनों के तीनों पैरामीटर ये रिक्वायर्ड होंगे। ओके, दूसरा पॉइंट ये है द वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट आर मैच्ड विथ पैरामीटर्स। जितने पैरामीटर्स वहां हैं उस पैरामीटर के पोजीशन वाइज एंड ऑर्डर वाइज दोनों तरह से उसको मैच करना चाहिए। जैसे आप इस एग्जांपल में देखें तो ये वैल्यू 2 A को कॉपी होगा, X B को और Y C को। अगर आप इसमें पैरामीटर लिस्ट में ऑर्डर में कोई चेंज करते हैं, जैसे आपने लिख दिया Y X और Z, तो Y जो है A में कॉपी होगा। आप ऑर्डर चेंज करते हैं तो फिर ये ऑर्डर भी मिसमैच होगा और उस प्रकार से अगर उसमें कोई
डाटा टाइप का मिसमैच होता है तो एरर भी हो सकता है। अदरवाइज आपका डाटा दिस वे ऑफ पैरामीटर एंड आर्गुमेंट स्पेसिफिकेशन इज कॉल्ड पोजिशनल आर्गुमेंट और रिक्वायर्ड आर्गुमेंट। इसको हम मैंडेटरी आर्गुमेंट्स भी कहते हैं। इस केस में कोई भी वैल्यू स्किप नहीं किया जा सकता, यानी कि प्रत्येक पैरामीटर के लिए आप वैल्यू या पैरामीटर पास करेंगे, यह कंपलसरी होता है। दूसरा है अपना डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। ऐसे पैरामीटर पासिंग में कुछ ऐसी वैल्यू जिनका पहले से हमको वैल्यू पता होता है तो उसको हम डिफॉल्ट आर्गुमेंट के रूप में असाइन कर सकते हैं। डिफॉल्ट आर्गुमेंट यानी कि हम उस प्रकार के पर्टिकुलर आर्गुमेंट के पैरामीटर को स्किप भी कर सकते हैं। Python allows us to assign default value to a function parameter which is useful in case matching argument is not passed in the function call। ऐसे केस में अगर हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ पैरामीटर के अकॉर्डिंग पैरामीटर नहीं पास करते तो भी वह फंक्शन आपका काम कर सकता है। द डिफॉल्ट वैल्यूज आर स्पेसिफाइड इन द फंक्शन हेडर और फंक्शन डेफिनेशन। इस एग्जाम्पल से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है डी ऑफ इंटरेस्ट, इसमें प्रिंसिपल, टाइम एंड रेट 3 पैरामीटर है और आप जब इस फंक्शन को कॉल करने जाएंगे तो यहाँ पर देखिए रेट इक्वल टू 0.10, यानी कि रेट एज ए वेरिएबल, जैसे हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज किया होगा पहले, एग्जैक्ट उसी तरह का होता है, यानी कि रेट को हमने इनिशियलाइज कर दिया। अब जब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे कुछ इस प्रकार से, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू इंटरेस्ट 5400, 2। अब यहाँ पर 5400 ये कॉपी हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट में, 2 कॉपी हो जाएगा टाइम में, और रेट का जो आर्गुमेंट है उसको हमने स्किप कर दिया है। तो वो एग्जैक्ट जो यहाँ पर आपने असाइन किया डिफॉल्ट वैल्यू, तो रेट का जो वैल्यू होगा वो डिफॉल्ट वैल्यू 0.10 लेकर के कैलकुलेशन का काम हो जाता है। तो यहाँ पर आपने एक वैल्यू स्किप किया जो कि डिफॉल्ट आर्गुमेंट डेफिनेशन में पॉसिबल है। दूसरे एग्जांपल में आप देखें तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू इंटरेस्ट कॉल किया हुआ है 6100, 3, 0.15। अब हम यहाँ पर 3 पैरामीटर भी दे सकते हैं। जैसा कि हमारा अगर फिक्स है 10% इंटरेस्ट रेट है तो हम डिफॉल्ट को स्किप कर दिए, अदरवाइज हमारा 15.15 वैल्यू पास करना है, यानी कि 15% इंटरेस्ट रेट है, देन हम यहाँ पर तीनों वैल्यू पास किए और इस प्रकार से ये 6100 प्रिंसिपल में कॉपी हो जाता है, 3 टाइम में कॉपी हो जाता है और 0.15 आपका रेट में कॉपी होकर के कैलकुलेशन का काम होता है। तो पहले फंक्शन कॉल में रेट आपका 0.10 होगा, लेकिन दूसरे फंक्शन कॉल में रेट 0.15 हो जाता है। डिफॉल्ट वैल्यू डेफिनेशन में, डिफॉल्ट पैरामीटर डेफिनेशन में जब भी हम डिफाइन करने जाएंगे तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना होगा। इन ए फंक्शन हेडर एनी पैरामीटर कैन नॉट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू अनलेस ऑल पैरामीटर्स अपीयरिंग ऑन द इट्स राइट हैव देयर डिफॉल्ट वैल्यूज। इट मीन्स कि जब भी हम पैरामीटर डिफॉल्ट पैरामीटर डिफाइन करेंगे तो हमेशा राइट साइड से करेंगे, यानी कि जिस किसी आर्गुमेंट को आप डिफॉल्ट असाइन करने जा रहे हैं उसके दाहिने वाला आर्गुमेंट ऑलरेडी डिफॉल्ट सेट होना चाहिए, अदरवाइज इस केस में आपको एरर अपीयर होता है। ए पैरामीटर हैविंग ए डिफॉल्ट वैल्यू इन फंक्शन हेडर बिकम्स ऑप्शनल इन फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल मे और मे नॉट हैव वैल्यू फॉर इट, यानी कि डिफॉल्ट आर्गुमेंट में जितने पैरामीटर हम डिफाइन किए होते हैं उन सभी को देना आवश्यक नहीं होता है। अगर हम डिफॉल्ट किए हैं तो उस चीज को स्किप भी कर सकते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को हम इस एग्जांपल से समझेंगे। जैसे पहला डेफिनेशन है डिफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल टाइम रेट। ओके, यहाँ पर तीनों है, ये डेफिनेशन बिल्कुल लीगल है। ऐसा हो सकता है क्योंकि अभी देखिए हमने कहा कि राइट साइड से आप डिफॉल्ट आर्गुमेंट डिफाइन कर सकते हैं, तो ये रेट अपना राइट साइड में है और हमने यहाँ पर इसको डिफॉल्ट असाइन कर लिया। दूसरे केस में है इंटरेस्ट प्रिंसिपल टाइम इक्वल टू 2 एंड रेट। अब यहाँ पर ये इलीगल डेफिनेशन है क्योंकि
सबसे राइट मोस्ट जो है वो आपका रेट है, और अगर हमने रेट को डिफॉल्ट आर्गुमेंट नहीं असाइन किया हुआ फिर हम टाइम को डिफॉल्ट आर्गुमेंट असाइन नहीं कर सकते। तो ये मस्ट है कि आपका जो डिफॉल्ट आर्गुमेंट होना चाहिए वो राइट मोस्ट आर्गुमेंट होना चाहिए। इसी प्रकार से तीसरे एग्जांपल में प्रिंसिपल 2000, टाइम 2 और रेट को आपने एज ए पासिंग पैरामीटर रखा हुआ है, यानी कि रिक्वायर्ड पैरामीटर रखा हुआ है। तो जैसे कि आप इस दोनों को अगर इग्नोर करते हैं तो जो भी आप पैरामीटर पास करेंगे वो रेट में कॉपी हो जाएगा, और यहाँ पर ये वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट करता है कि ये पर्टिकुलर पैरामीटर जो आपने पास किया वो किस वेरिएबल में कॉपी होना चाहिए, इसलिए इलीगल असाइनमेंट नहीं होता। और तीसरे केस में प्रिंसिपल कामा टाइम टू रेट इक्वल टू इतना। अब यहाँ पर राइट साइड से क्रमशः रेट और टाइम दोनों डिफॉल्ट असाइन किए हुए हैं, तो ये एक लीगल असाइनमेंट है, या सबको आप असाइन कर सकते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट के रूप में, यह भी एक लीगल असाइनमेंट होगा। इस केस में यह डिफॉल्ट आर्गुमेंट डेफिनेशन जो होता है वह एक ही फंक्शन को कई प्रकार से कॉल करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है, साथ ही प्रोग्रामर के लिए यह ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जिससे कि इजीली फंक्शन को यूज कर सकते हैं। इसके कुछ जो इंपॉर्टेंट एडवांटेज हैं, जैसे दे कैन बी यूज टू ऐड न्यू पैरामीटर टू एग्जिस्टिंग फंक्शन। पहले से बने हुए फंक्शन में हम नया पैरामीटर यूज कर पाते हैं, जैसे कि पहले से बना है डिफॉल्ट आर्गुमेंट सेट है तो आप उसमें पैरामीटर ऐड कर सकते हैं। और नेक्स्ट है दे कैन बी यूज टू कंबाइन सिमिलर फंक्शन इनटू वन। इस प्रकार से हम एक ही प्रकार के कई प्रकार के फंक्शन को जो एक तरह के होते हैं उनको एक ही में हम ज्वाइन कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी जो है वो है कीवर्ड आर्गुमेंट्स। फंक्शन का यह प्रॉपर्टी जो पाइथन में है वो बाकी के लैंग्वेजों में नहीं सपोर्ट करते हैं। यह फंक्शन डेफिनेशन पाइथन का एक एडिशनल फीचर है, जिसके अंतर्गत हम कीवर्ड यानी कि नेम्ड आर्गुमेंट पैरामीटर के रूप में पास कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, पिछले दो एग्जाम्पल में हम लोगों ने पढ़ा कि आप नेम आर्गुमेंट जो पास करेंगे वह निश्चित एक आर्डर में होना चाहिए, क्रम में होना चाहिए, यानी कि स्टिल यू कैन नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ द आर्गुमेंट इन फंक्शन कॉल। आप फंक्शन कॉल में उस पर्टिकुलर आर्गुमेंट का आर्डर नहीं चेंज कर सकते और ना ही नंबर चेंज कर सकते हैं। तो अपने पास प्रॉब्लम ये था कि जब भी हम पैरामीटर पास करेंगे मोर देन 2 तो उसमें उसका आर्डर क्या होना चाहिए, या फिर किसी वैल्यू को हम स्किप करना चाहें तो क्या करें। तो इस प्रकार से हमने देखा कि डिफॉल्ट आर्गुमेंट के माध्यम से हमारी ये समस्या दूर हुई कि हम किसी पर्टिकुलर आर्गुमेंट को स्किप कर सकते हैं जो पहले से वेल नोन हो। लेकिन अब दूसरा प्रॉब्लम ये रह गया कि आर्डर नहीं चेंज होना चाहिए। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी जो है कीवर्ड या नेम्ड आर्गुमेंट, इसके थ्रू हम पाइथन में पैरामीटर के आर्डर भी चेंज कर सकते हैं। और चेंज करने के लिए हम जो भी पास करते हैं वो एज ए नेम्ड आर्गुमेंट यानी कीवर्ड पास करते हैं। और इसके लिए जब भी हम फंक्शन कॉल करते हैं तो उसमें पैरामीटर हम एक वेरिएबल की तौर पे असाइन कर लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए PRIN इक्वल टू 2000, टाइम इक्वल टू 2, रेट इक्वल टू 0.10। अब हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल असाइन कर लिया, प्रिंट, टाइम और रेट। और जब भी हम इन तीनों को पास करेंगे तो आवश्यक नहीं है कि ये बिल्कुल आर्डर में हो, और जैसे ही हम पास करते हैं तो ये पर्टिकुलर वेरिएबल जाकर के उस कॉलिंग फंक्शन को जो आर्गुमेंट है उसके साथ मैच करता है, और उस निश्चित फंक्शन के पैरामीटर में जो वेरिएबल होगा उसके साथ मैच करके ये कॉपी करता है। जैसे ऊपर के डेफिनेशन में हमने देखा था, तो अगर हम ये फंक्शन कॉल करते हैं इस तरह से तो आपका ये 2000 जो गेट्स वैल्यू 2000 एंड टाइम गेट्स 2 एंड रेट गेट्स एज 0.10। और ये फंक्शन अभी देखिए दूसरे पैरामीटर में हमने लिखा टाइम इक्वल टू 4, प्रिंट इक्वल टू 2600, रेट इक्वल टू 0.09। अब यहाँ पर ये पैरामीटर इधर उधर कर दिए गए हैं स्कैटर्ड, बट इसके वैल्यूज उसी पर्टिकुलर वेरिएबल में कॉपी हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पर कीवर्ड बन रहे हैं टाइम, प्रिंट और रेट। और तीसरे एग्जांपल में देखिए वो ऑर्डर फिर से चेंज किया हुआ, टाइम है, रेट है, फिर प्रिंट। तो इस प्रकार से यहाँ पर वेरिएबल्स जो डिसाइड कर दिए जा रहे हैं, और जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो वह पर्टिकुलर फंक्शन
इस वेरिएबल के अकॉर्डिंग उसको पैरामीटर पास करेगा और उस निश्चित वेरिएबल में, जैसे कि ऊपर की डेफिनेशन इंटरेस्ट, यहाँ पर PRIN टाइम और रेट, तो यहाँ पर इस तरह से अगर फंक्शन अपना डेफिनेशन है तो उस फंक्शन में प्रिंसिपल अमाउंट, वहां पर जो आपने कीवर्ड डिसाइड किया वो पार्टिकुलर इसमें आकर के कॉपी हो जाता है। नेक्स्ट हम इस तीनों प्रकार के जो आर्गुमेंट्स हैं उनको हम एक साथ, यानी यूजिंग मल्टीपल आर्गुमेंट्स टाइप टुगेदर, इनको हम कैसे एक साथ यूज कर पाएंगे। तो इसको यूज करने के लिए अपने पास कुछ आर्गुमेंट्स के रूल हैं जो हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं। उसमें पहला है एन आर्गुमेंट लिस्ट मस्ट फर्स्ट कंटेन पोजिशनल यानी रिक्वायर्ड आर्गुमेंट फॉलोड बाय एनी कीवर्ड आर्गुमेंट, यानी कि सबसे पहले पोजिशनल जो आर्गुमेंट होंगे उसको हम यूज कर सकते हैं, उसके बाद जो आपका होगा वो कीवर्ड आर्गुमेंट हो सकता है। कीवर्ड आर्गुमेंट शुड बी टेकन फ्रॉम द रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स प्रीफरेबली, तो उसमें रिक्वायर्ड आर्गुमेंट जो है वो कीवर्ड आर्गुमेंट होने चाहिए। यू कैन स्पेसिफाई ए वैल्यू फॉर एन आर्गुमेंट मोर देन वंस, आप किसी भी वैल्यू आर्गुमेंट के लिए एक से अधिक बार आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते। तो ये तीनों पॉइंट ध्यान रख करके हम इन तीनों प्रकार के पैरामीटर्स को, आर्गुमेंट्स को एक साथ यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम इस एग्जांपल का सहयोग लेते हैं। अभी इस एग्जांपल का डेफिनेशन यहाँ पे आप देख रहे हैं, डेफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल सीसी टाइम रेट, ओके, ये कॉलम लग गया और रिटर्न हो गया प्रिंसिपल इनटू टाइम इनटू रेट। अब ये आपके फंक्शन का डेफिनेशन है। इस फंक्शन को हम कैसे कॉल कर सकते हैं, अब आप यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। पहला है इंटरेस्ट प्रिम इक्वल टू 3000, सीसी इक्वल टू 5। अब यहाँ पर सीसी इक्वल टू 5 ये आपका एक वेरिएबल यानी कि नेम्ड आर्गुमेंट हो गया, यानी कि यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका रिक्वायर्ड पैरामीटर, पोजिशनल पैरामीटर, तो ये आपका कॉपी हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट में और सीसी कॉपी हो जाएगा सीसी में, ओके। और बाकी यहाँ टाइम और रेट दोनों डिफॉल्ट आर्गुमेंट है, तो इसका वैल्यू 2 और इसका 0.09 होकर के कैलकुलेशन हो जाता है, इसलिए एक लीगल स्टेटमेंट है। दूसरे एग्जांपल में रेट इक्वल टू 0.12, प्रिंसिपल 5000 और सीसी इक्वल टू 4। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कीवर्ड आर्गुमेंट्स बनाए गए हैं, यानी कि रेट, यहाँ पर रेट है तो रेट का वैल्यू रेट में कॉपी हो जाता है, प्रिंसिपल का प्रिंसिपल में कॉपी हो जाएगा और सीसी का सीसी में कॉपी हो जाएगा। इस प्रकार से ये तीनों उसमें कॉपी हो जाएंगे और टाइम जो है एक डिफॉल्ट आर्गुमेंट के रूप में यूज हुआ है, तो वो डिफॉल्ट वैल्यू को लेकर के कैलकुलेशन करता है। यहाँ पर इंटरेस्ट 5000, 3 रेट इक्वल टू इतना। अब यहाँ पर ये जो पोजिशनल है 5000 पोजिशनल है और 3 भी पोजिशनल है और रेट यहाँ पर आपका डिफॉल्ट आर्गुमेंट है जो कीवर्ड आर्गुमेंट के रूप में यूज हुआ है, तो रेट वैल्यू आपका कॉपी हो जाएगा रेट में। बाकी यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट 5000 और रेट टाइम उसका 3। नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट इक्वल टू इतना। अब यहाँ पर देखिए रेट को जो आपने पोजिशनल आर्गुमेंट की जगह पर यूज किया है, यह एक कीवर्ड आर्गुमेंट है यानी नेम्ड आर्गुमेंट है। रेट को आपने डिसाइड किया है नेम्ड और उसके बाद आप पोजिशनल आर्गुमेंट का यूज कर रहे हैं, तो यह असाइनमेंट एक इलीगल असाइनमेंट होगा, ये गलत असाइनमेंट है। उसी प्रकार से इसमें देखिए 5000 प्रिंसिपल इक्वल टू 300। अब यहाँ पर प्रिंसिपल जो आप नेम्ड आर्गुमेंट बना रहे हैं और सीसी जो आपका यहाँ पे डिसाइड है वह भी नेम्ड हो गया और उसके पहले आप पास कर रहे हैं 5000, यानी मल्टीपल वैल्यू प्रोवाइडेड फॉर प्रिंसिपल। अब यहाँ पर जो पोजिशनल आर्गुमेंट के रूप में 5000 जा रहा है और यहाँ से भी जाएगा, इसलिए यह असाइनमेंट गलत होगा। इसी प्रकार से इसमें 5000 प्रिंसिपल यहाँ पर आपका पैरामीटर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ये गलत होगा। और नेक्स्ट है 500 टाइम और रेट। ए रिक्वायर्ड आर्गुमेंट सीसी इज मिसिंग, यहाँ पर सीसी जो आप डिसाइड किए हुए हैं
वह इसमें मिस हो रहा है, यानी कि पैरामीटर का नंबर ऑफ पैरामीटर मैच नहीं कर रहे, इसलिए यह गलत स्टेटमेंट है।